तो नमस्कार, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है शुभम बुटोला और आज हम फिर से जुड़ गए हैं आपके साथ युवा वार्ता के इस नए एपिसोड में। देखिए, हमने आपसे वादा किया था कि हर इतवार रविवार के इस शुभ अवसर पर, इस छुट्टी के अवसर पर आपको दे दिया करेंगे एक नया एपिसोड और आपको अपनी मधुर वाणी से जो है नवाजेंगे। मजाक कर रहे हैं, हमारी वाणी काफ़ी ककर्ष है पर हमारी बातें करने का जो है काफ़ी मन करता है, तो हम आपके साथ फिर से जो है जुड़ गए हैं। तो आज बात की शुरुआत करेंगे एक कोट से। देखिए, कहा जाता है कि अंतर होता है उन लोगों में, जो अपने बारे में सोचते हैं और जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं आज सेल्फिशनेस वर्सेस सेल्फ लव। क्या होता है, आपको मतलबी लोग आप काफ़ी सुनते हैं। आज के ज़माना ही ऐसा हो गया है कि आप देखते हैं कि यार हर कोई मतलबी हो गया है। आप ऐसा ही कई बार आप सुनते होंगे, कई बात आप कहते होंगे। तो आज हम भी जो है इन मुद्दों पे बात करेंगे, चर्चा करेंगे, थोड़ा सा समझेंगे, कुछ पहलुओं को टच करेंगे, कुछ बातें करेंगे और देखते हैं क्या निष्कर्ष इस आज के पॉडकास्ट से निकल पाता है। तो एक बार फिर से आपको नमस्कार करते हैं। मेरा नाम है शुभम और चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। वेल, आजकल का जो सोसाइटी है, आजकल का जो ये संसार है, वो काफ़ी मतलबी हो चला है और हम दिल ही दिल में ये जानते भी हैं कि सब लोग जो है अपने मतलब के लिए हमसे बात करते हैं। लोगों का साफ साफ नज़र भी आ जाता है कि मतलब के लिए लोग आपसे काम रखते हैं और आप भी मतलबी होने में कुछ बुराई नहीं समझते हैं। आजकल ज़माना ये हो चला है कि सेल्फिश होना बहुत नॉर्मल बात हो गई है आपके लिए। पर एक बार थम सकते हैं, इसका एक ऑल्टरनेटिव हमारे पास है और उसका नाम है सेल्फ लव। ये अब बात करते हैं कि ये सेल्फ लव होता क्या है। जैसा कि ये शब्द अपने आप में ही अपनी परिभाषा कहता है कि अपने आप से प्रेम करना, अपने आप से प्यार करना, यही सेल्फ लव होता है। देखिए ना, मैं आपका जो ध्यान है वो इस तरफ खींचता हूँ कि आजकल जो ज़माना आ चला है, जहाँ भरोसा करना किसी और पे पहले के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो चला है, काफ़ी दुर्भर हो चला है। जहाँ हर कोई आपको अपने लिए चाहता है, जहाँ कोई भी हमेशा साथ नहीं रहता, चाहे फिर वो आपके माँ बाप हों, चाहे परिवार हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे आपके दोस्त हों, कोई अजीज़ आदमी भी हो, सभी अस्थायी रूप से आपके साथ रहते हैं, हमेशा कोई साथ नहीं रहता। वहीं एक आदमी होता है जो हमेशा हर उम्र में, हर मौसम में, हर सुख दुख में आपके साथ रहा है और वो होते हैं आप खुद। वो आप ही थे जिसने पहली बार अपने आप को साइकिल चलाते हुए देखा था बचपन में। वो आप ही थे जिसने पहली बार जब आपने चोरी की होगी बचपन में, छोटी बड़ी या फिर कुछ चीटिंग की होगी, तो उस डर को बराबर महसूस किया होगा। वो आप ही हैं जो जानते हैं कि आपने अपनी पहली मोहब्बत कितनी शिद्दत से की थी। ये सब आप अपने आप के बारे में जानते हैं, आपने अपने आप को विटनेस किया है, आप खुद को समझते हैं, खुद के साथ रहते हैं। तो फिर जिस आदमी ने हमेशा आपका साथ निभाया है, आप उससे कैसे प्रेम नहीं कर सकते, उसकी चिंता कैसे नहीं कर सकते। यही सेल्फ लव भी कहता है कि आप अपने आप को भी टाइम दें, अपने आप को भी जो है अपनी चिंता करें, खुद से प्रेम करें, अपने वेलबींग के बारे में ध्यान रखें। अपनी जो है भीतर की आवाज़ जो हमेशा आपको एक अच्छी एडवाइस देती रहती है, अपने लिए उसे सुनना, अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनना ही मेरे हिसाब से सेल्फ लव जो है आपको सिखाता है। और इसी के साथ एक और बात मैं आपसे जोड़ना चाहूँगा कि एक बात समझिए, ये संसार, ये समाज, ये दोस्त, ये मित्रगण, इन सभी ने भी कहीं ना कहीं कदम कदम पर आपका साथ निभाया है, आपके साथ सब चीज़ विटनेस की है। ये संसार आपके लिए ही जो है अपनी सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, ये आपका ही अपना घर है। और फिर ये आपका फ़र्ज़ भी होता है कि संसार में बसे लोगों को अपने प्रेम से नवाजें। आप बड़ा बन के अपने प्रेम का कुछ हिस्सा, अपनी केयर का कुछ हिस्सा इस संसार को भी दें। इसी तरह से जो है संसार चलता है, प्रेम के बेस पे। वहीं थोड़ी रोशनी डालते हैं सेल्फिश होने पर भी, क्योंकि देखिए बहुत पतली लाइन है। सेल्फिश, हमने जैसे कि पहले ही आपको मेंशन कर दिया था, सेल्फिश होना मतलब सिर्फ अपने बारे में सोचना, और सेल्फ लव है कि अपने बारे में सोचना,
बाकी दुनिया तो सबके लिए सोचना ही है। हमारे जीवन का मकसद तो यही है कि सबको जो है साथ सेवा में अपना जीवन बिताएं, पर उस सेवा को अपने लिए भी कुछ बचा के रखें। ये सेल्फ लव कहता है। लेकिन सेल्फिशनेस, मतलबी होना, स्वार्थ रखना, ये सब कहते हैं कि आप बस अपने चिंता कीजिए, अपने सुख का जो है इंतज़ाम कीजिए, अपने मज़े का इंतज़ाम कीजिए, बाकी गए भाड़ में। ऐसा ही कुछ इसका मतलब होता है। आप देखिए, सेल्फिश कब कहते हैं आपको? जब आप किसी की भावनाओं की, किसी के जो है दूसरे क्या चाहते हैं उनकी कोई चिंता ना करें, और बस आप क्या चाहते हैं, आपको किससे खुशी मिलती है, बस उसी पे सारे एक्शन, सारी अपनी ऊर्जा उसी पे लगा दी जाए। और आप भी समझते होंगे कि सेल्फिश होना कितना जो है धीरे धीरे इंसान को खाता जाता है भीतर से। और आजकल मुझे तो काफ़ी दुख होता है पर्सनली जब लोग कहते हैं यार ठीक है ना, मतलबी होना ठीक है, हम मतलबी हैं, सब मतलबी हैं, तो हम भी किसी से कम नहीं है, हम भी उतने ही मतलबी होंगे। तो जब मैं ये सुनता हूँ तो आप खुद सोचिए, आप कैसी दुनिया का निर्माण कर रहे हैं जहाँ पे सब लोग मतलबी हैं, जहाँ अगर कोई बीमार आदमी जिसे आप जानते नहीं वो सड़क पे मर रहा हो और आप कहें कि नहीं यार मुझे घर जाके ना एक्सरसाइज करनी है, मेरा टाइम हो रहा है, मेरी बॉडी के लिए वो अच्छा है इस समय, वो कर लेता हूँ, है ना। तो ऐसी, ये तो मैंने एक रैंडम उदाहरण आपको दिया। जीवन में ऐसी कई बातें होती हैं जहाँ पे आप अपने अच्छे व्यक्तित्व को दिखा सकते हैं, आप लोगों की मदद कर सकते हैं, पर बीच में आ जाता है आपका ये मतलब शब्द, ये स्वार्थ शब्द कि वो मुझे क्या दे रहा है, वो मुझसे क्या ले रहा है, मतलब मैं उसे अपने नुकसान में क्यों रहूं, मैं अपनी ऊर्जा किसी और को क्यों दूं। ये सब जो छीण और निचले स्तर की बातें होती है दुनिया को बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर बनाती हैं, और ये कहीं ना कहीं आपके पास वापस लौट कर ज़रूर आता है। तो देखिए, एक बहुत बड़ा जो है दुनिया का हिस्सा अब मतलबी हो चला है। एक संसार, जब मैं बाहर निकलता हूँ, मैं आपको बताऊँ अपने बचपन की बात, पहले हम बहुत ही ज़्यादा, बचपन में सभी अक्सर भोले हुआ करते हैं और सभी पे भरोसा होता था, सभी से जो है आदमी एक बॉन्ड महसूस करता था। हमें पहले लगता था मतलबी जैसी चीज़ हम एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, हमने कभी सोचा ही नहीं था। ये सब कहा था कि दुनिया बहुत ख़राब होती है, सुना था, पर अब जब हम इस दुनिया में बाहर निकलते हैं, जब देखते हैं सड़क पे लोगों के व्यवहार को, लोगों के बदलते रंगों को, कि किस तरह से मुंह पर लोग पलट जाते हैं, किस तरह से लोग एक दूसरे की मदद नहीं करना चाहते, अपने आप में इतने इतने ज़्यादा बिजी हैं, हमारी धारणा एकदम से बहुत बदली है। और काफ़ी दुख होता है इसको सोचने में, क्योंकि जो कहानियाँ हम पढ़ के बड़े हुए हैं, जो संस्कार हम सुन के बड़े हुए हैं, वो हमेशा यही कहता था कि यार दूसरे की मदद करनी है, ठीक है। मतलबी तो यार कभी सुना ही नहीं था। पर जैसे जैसे इंटेलेक्ट बढ़ता है, बच्चा बड़ा होता है, लोगों के मन में ये दुर्भावनाएं आ जाती हैं कि बस अपना देखना है। अभी वैसे ये तो चलिए छोड़िए, आपको एक्सट्रीम लेवल पे ले जाते हैं। देखिए कितना संकुचित हो चला है। देखिए पहले तो हमें पूरे विश्व के लिए, देखिए हम आपको बताते हैं कि कितना एक्सट्रीम हो चला है ये मतलबी, ये स्वार्थी होना। देखिए पहले जो होता था कि आप, जो बड़े बड़े महान लोग होते थे, साधु प्रवृत्ति के, साधु इन द सेंस कि वो, उनका माइंड खुला हुआ है, वो बहुत ही ज़्यादा ओपन सोचते हैं, वो एक उच्च कोटि की सोच को अपने पास रखते हैं। वो क्या करते थे कि वो पूरे संसार को अपना परिवार मानते थे, उनके लिए अपनापन जताते थे। फिर लोग थोड़े मतलबी हुए तो अपने देश को ही अपना मानकर जो है काम करते रहे कि अपना देश जो है वो सक्सेसफुल हो जाए। फिर धीरे धीरे अपने स्टेट की, अपना राज्य हो, उत्तराखंड या फिर कोई भी ऐसा राज्य हो, उसको हम आगे बढ़ाएं, बाकी और स्टेट से हमारा कंपैरिजन है। ऐसे ही धीरे धीरे अपने स्थान को हम कम करते जाते हैं धीरे धीरे, और उससे भी छोटा होता है अपने चार दीवारी में बसे लोगों का हित, यानी कि मेरा परिवार। इन्हीं के लिए मैं स्वयं जो है निस्वार्थ सेवा दूंगा, बाकी पूरा दुनिया गई तेल लेने भाड़ में, वो उनसे मेरा कोई नाता नहीं, ठीक है। और इसका भी एक्सट्रीम रूप ले जाइए, जब धीरे धीरे आप बड़े होते हैं तो इस परिवार में भी कहीं ना कहीं स्वार्थ की भावना आ जाती है। आप देखिए भाई भाई में आ जाती है। देखिए अब हिंदुस्तान के घरों में जो भी रिश्ते हैं जहाँ पे काफ़ी कमज़ोरी होती है, वहाँ पे ये सब स्वार्थ की भावनाएं आ जाती हैं।
तो आदमी आखिर में अपने पास अकेला बच जाता है। तो आप देखिए कि ये कितना जो है एक बड़ा जो है एक प्रॉब्लम है बड़ी सी। तो इसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं कि किस तरह जो है सेल्फिश होना आपका जो है जीवन बर्बाद कर सकता है। देखिए, पहले आप देखिए कि सेल्फिशनेस जो है वो आपसे लोगों को हमेशा दूर करती है। देखिए, कुछ तो गड़बड़ है। देखिए, लोग आपके साथ रहना नहीं चाहते, लोग आपके जैसे लोगों को पसंद नहीं करते। जो सेल्फिश लोग होते हैं उनका ऑरा इतना इतना बुरा होता है। आप देखिए, जब हम समझ जाते हैं कि ये पर्टिकुलर आदमी सिर्फ हमसे मतलब के लिए बात करता है, तो फिर मन नहीं करता है यार, कौन अपना ऊर्जा किसी को दे, अपने भाव किसी को बताए जो उसकी रिस्पेक्ट ही नहीं करता। तो इस मतलबी संसार में मतलबी लोगों से हर आदमी को एक दूरी महसूस होती है और लोग दूर रहना चाहते हैं, ऐसे लोगों के साथ रहना नहीं चाहते। और अंत में मतलबी लोग स्वयं को हमेशा अकेला पाते हैं। उन्हें सच में किसी आदमी की ज़रूरत होती है तो कोई उनके आसपास नहीं दिखता। और देखिए आजकल जो है ये जो सेल्फिश लोग होते हैं, स्वार्थी लोग होते हैं, देखिए स्वार्थ दिखाना आप भी जानते हैं कि कहीं ना कहीं नेगेटिव तो होता है आपके रिश्तों में। भले ही आप अंदर से स्वार्थी हैं, लेकिन आप दिखाना नहीं चाहते हैं किसी को कि आप बहुत स्वार्थी हैं। तो आप क्या करते हैं? आप झूठ बोलते हैं लोगों से, आप झूठ बोलते हैं अपने लॉयल्टी के बारे में, अपने मन की भावनाओं के बारे में। जैसा आप सोचते हैं वैसा कभी बोलते नहीं हैं। तो एक और विकार आपका जो है स्वार्थ के साथ जुड़ता है, वो है झूठ बोलना। और मैं कहूँगा जितना आप झूठ बोलते जाते हैं, धीरे धीरे आपका व्यक्तित्व, आपकी जो आत्मा होती है वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ती जाती है। और जिस दिन आपका झूठ पकड़ा जाता है, जिस दिन आपकी चोरी पकड़ी जाती है, जिस दिन आपका स्वार्थ प्रकट हो जाता है, उस दिन आपसे ज़्यादा जो है घिनात्मक तो नहीं कहूँगा, पर आपसे ज़्यादा बुरा उस शख्स को कोई नहीं मान सकता। आपको खुद लगेगा यार ये आदमी बड़ा बेकार है। तो ऐसे जो है पूरा इस सेल्फिशनेस कहीं से भी जो है आपको अच्छा नहीं बनाती, एक सुंदर नहीं बनाती आपको। और देखिए, जिन लोगों की भावनाएं आप हर्ट करते हैं, आप अपने स्वार्थी होने से दूसरों की चिंता नहीं करते हैं, बहुत ही ज़्यादा निर्दयी रूप का आप जो है एक धारण करते हैं अपने आप में, तो ये कहीं से भी जो है सुखदायी नहीं होता। मेरी बातें सुन के आपको स्वयं लग रहा होगा कि नहीं यार, ये तो नहीं बनना है। क्या आप ऐसा बनना चाहेंगे, ऐसा मनुष्य बनना चाहेंगे जो बस अपने आप पर ही फोकस करे, अपने सेल्फ सेंटर्ड रहे, हमेशा खुद के बारे में सोचे, दूसरों की कोई नीड्स को, दूसरों की इमोशंस को समझे ना, और समझे भी तो बस अपने लिए, अपने फ़ायदे के लिए। ऐसी दुनिया तो मैं तो इमेजिन नहीं करता, और आपको भी जो है अच्छा नहीं लग रहा होगा ये इमेजिनेशन। और वहीं दूसरी तरफ है प्रकाश की तरह जलता, इसी का ऑल्टरनेटिव, इसी का थोड़ा सा अलग रूप है सेल्फ लव। आप अपने से प्रेम करते हैं, प्रेम इन द सेंस आप अपने आप को रिस्पेक्ट करते हैं, अपनी केयर करते हैं। इस संसार में जो लेने के लिए आतुर है, आप अपने आप को भी एक हिस्सा अपने आप के लिए भी सहेज के रखते हैं। लेकिन आप अपने दोस्तों को, इस समाज को, इस संसार को सेवा भाव से, प्रेम भाव से, दया भाव से देखते हैं, उसको नवाजते हैं, और एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और जो है एक अच्छा पॉजिटिव ऑरा बिल्ड करते हैं। ये देखिए, ये कितना सुंदर जो है व्यक्तित्व आप निर्माण कर सकते हैं। और इसी के साथ आप अपना भी ख्याल रख सकते हैं कि ये सब कहने की बातें नहीं होती हैं कि हमें दूसरों पे भरोसा करना चाहिए, खुद पे भरोसा करना चाहिए, हमें जो है दूसरों को माफ़ करना चाहिए, खुद को माफ़ करना चाहिए। ये सब कहने वाली बातें नहीं है, ये प्रैक्टिस करने वाली बातें हैं। दूसरों को माफ़ करना एक बहुत बड़ी और अच्छी बात है। चलिए, अब आपकी इस दुविधा को भी दूर करते हैं। आपके मन में सवाल आता होगा यार कि मैं खुद से प्रेम करता हूँ, चलो ठीक है, लेकिन मैं किसी तीसरे की मदद क्यों करूँ? अभी मैं अपने साथ वक्त बिताना चाहता हूँ, मैं दूसरे की फ़िक्र क्यों करूँ? मैं अपने लिए, अगर चलो मैं एक्सरसाइज भी करना चाह रहा हूँ, मैं उस बीमार आदमी की मदद नहीं करना चाह रहा हूँ, पर मैं एक्सरसाइज तो कर रहा हूँ ना। दिस इज़ माई फॉर्म ऑफ सेल्फ लव। मैं अपनी तो केयर कर रहा हूँ, इसमें क्या दिक्कत है? कोई और कर लेगा मदद। देखिए, आप ऐसे समझिए, आप मान लीजिए अपने आप को, जो आप सेल्फ लव की बात कर रहे हैं, जिसमें आप अपने आप से प्रेम कर रहे हैं, एक बार अपने आप को एक सेकंड पर्सन मान लीजिए, कुछ एक सेकंड पर्सन, यानी कि आप मान लीजिए कोई लड़की है,
ठीक है, आप उससे प्रेम करते हैं, जिससे भी आप प्रेम करते हैं, लड़का लड़की। अब मान लीजिए उसके किसी मित्र को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है, अभी परेशानी में वो है, तो आप क्या चाहेंगे कि क्या वो आपके साथ, आपको अच्छा फील कराने के लिए आपके साथ समय बिताए जो आपकी रिलेशनशिप के लिए अच्छा है, या फिर वो जाए और मदद करे उस दोस्त के अपने? जाहिर सी बात है, हर आदमी यही चाहेगा कि वो जो आपका सेकंड पर्सन है जिससे आप प्रेम करते हैं वो उन लोगों की मदद करे, उससे ही आपको खुशी मिलेगी। तो ऐसे ही आप समझिए, जब आप अपने से प्रेम करते हैं तो आप चाहते हैं कि वो जो अपनापन, वो जो अपने आप से आप प्रेम कर रहे हैं वो जाए बाहर, दूसरों की मदद करे। उसी से आपके मन में अपने लिए इज्जत बढ़ेगी, अपने लिए और प्रेम बढ़ेगा, और ये म्यूचुअल चलेगा। आप बाहर मदद करेंगे, आपका प्रेम बढ़ेगा, ठीक है। और जितना आप स्वयं से प्रेम करेंगे उतना आप बाहर भी बिखेर पाएंगे। तो आप इस डिफरेंस को हमेशा समझिए कि किस तरह से जो है सेल्फ लव और सेल्फिशनेस में बहुत ही, मैंने आपको एक डिफरेंस बता दिया है कि किस तरह से एक पूरा नेगेटिव जॉनरा चले जाता है जब आप स्वार्थी हो जाते हैं, और स्वार्थी होना कहीं से अच्छा नहीं है मेरे दोस्त। अगर आप अपनी चिंता करते हैं तो आप सेल्फ लव को प्रैक्टिस कीजिए, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को समझिए और एक अच्छा जीवन जीने में जो है अपना 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 टाइम बिताइए। और देखिए, मेरी पर्सनल बात और सोच यही थी कि हम एक संसार देखना चाहते थे जिसमें लोग एक दूसरे की परवाह करते हों एक हिसाब से, क्योंकि अब जब हम बाहर निकलते हैं हमें अपनापन नहीं लगता है, किसी को नहीं लगता है कि आप जब बाहर निकल रहे हैं तो जो झूठी स्माइल आप देखते हैं, कभी कभी होता है ना कि आपके दोस्त आपके साथ तो हैं पर स्वार्थ के लिए, किसी ना किसी मतलब के लिए आपके साथ हैं, और उस मतलब को पूरा करने के लिए जब तक वो मतलब पूरा नहीं हो जाता तब तक वो आपके साथ रहते हैं। और जब आपकी बातों को समझते हुए, ना समझते हुए भी उन्हें समझने की एक्टिंग करनी पड़ती है, जब जब आप देखते हैं कि उनके चेहरे पे वो जो फेकनेस है वो झलक रही है कि यार ये आदमी समझ नहीं रहा है मेरी बातों को, है ना, जो हम कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं व्यर्थ जा रहा है, तो मुझे काफ़ी बुरा लगता है। आप भरोसा किस पे करें किस पे न करें, ये काफ़ी ज़्यादा जो है आजकल की दिक्कत बन चुकी है। और मैं देखता था यार पहले, जब भी गाने सुनता था, आजकल के गानों में काफ़ी ज़्यादा मेंशन है कि मतलब ये दुनिया स्वार्थ और ये भरोसा नहीं होता किसी पे, दोस्त सब सांप होते हैं वगैरह वगैरह वगैरह। पर कहीं ना कहीं आज के जो गाने हैं, आज का जो सोशल मीडिया है, वो कहीं ना कहीं आज के समाज को रिफ्लेक्ट करता है ना। तो लोग जो एक्सपीरियंस करते हैं वही कहीं ना कहीं अपने गानों में, अपने सोशल मीडिया पोस्ट में वो पोस्ट करते हैं, और इसीलिए आप देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो है सेल्फिश वर्ड आपने सुन लिया होगा कि मतलब ही हो चली है दुनिया। तो मेरे दोस्तों, आप जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, आप जो है अपने जीवन में सेल्फिशनेस को थोड़ा कम कीजिए। देखिए कि आप सेल्फिश तो नहीं बन रहे हैं, क्योंकि अपनी चिंता करना ठीक है पर दूसरे का दमन करना, दूसरे के बारे में बिल्कुल ना सोचना, ये भी कहीं ना कहीं एक बुरे व्यक्तित्व की निशानी है। आप देखिए पूरा संसार जो है वो हमारा एक अपना घर जैसा है, आपको ये फीलिंग आनी चाहिए। आप देखिए कि जब कोई आदमी दुख में होता है तो आपको दुख होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद की कहानी हमने आपको पहले भी बताई है कि जब वो देखते थे कि संसार में कितना दुख है, मेरे कई भाई बहन इस भारत के वो भूखे सो रहे हैं, तो उनको भी रात की नींद उनकी टूट जाया करती थी, उनके आंखों में आंसू आ जाया करते थे। तो इस तरह से एक महान व्यक्तित्व ने पूरे देश का दुख महसूस किया है अपने परिवार की तरह। तो आप इतना छोटा क्यों जीना चाहते हैं कि बस अपने सुख दुख को देखें और अपने लिए जो है जीवन जिएं। मैं बस इतना कहना चाहूँगा, भले ही आपका जीवन त्याग का जीवन हो पर एक सुखमय जीवन होगा अगर आप सेल्फ लव प्रैक्टिस करते करते दूसरों के साथ भी अच्छा व्यवहार करें और एक दयालु और काइंड पर्सनैलिटी मेंटेन करें। एनीवे, तो ख़त्म करते हैं आज के पॉडकास्ट को, और चलिए फिर वी विल मीट सून, और क्या बोलें, नमस्कार करते हैं और बस यही कहेंगे कि सेल्फ लव प्रैक्टिस कीजिए। चलिए बाय बाय।
देखिए अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप लास्ट तक यहीं बैठे हैं, है ना, अभी भी बैठे हैं आप। चलिए जाइए, हम भी चलते हैं, कुछ काम दाम करते हैं, इसे एडिट करते हैं और आपके पास आपसे मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए एपिसोड के साथ युवा वार्ता पॉडकास्ट में। तो धन्यवाद दोस्तों।